नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीडीएस प्रमोशन में। दोस्तों, आज से हम लोग पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 डाकघर गाइड भाग 2 के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जीडीएस 2 पीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इस सुनहरे मौके को हाथ से मत गवाइए। ठीक है, जितना भी टाइम बचा हुआ है यूटिलाइज कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, ऐसा मौका बहुत कम बार मिलता है। आप डायरेक्टली आपकी जो लाइफ है वो एकदम से चेंज हो जाएगी। आप जीडीएस से एक अलग लेवल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और सबसे पहले कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे इन सारे क्वेश्चनों के आंसर बनते हैं तो आप इन सारे क्वेश्चनों के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है आपसे? फुल फॉर्म ऑफ यूपीयू। ठीक है, फुल फॉर्म पूछा है यूपीयू का। ऑप्शन देखते हैं गाइस। चलिए यहां से पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है आपको यूनिवर्स पोस्टल यूनियन। ऑप्शन बी दिया है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ऑप्शन सी दिया है यूनाइटेड पोस्टल यूनियन। ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। जब भी कोई भी फुल फॉर्म आता है तो फुल फॉर्म आप ऐसे पढ़िए कि उसमें स्पेलिंग का जो भी मिस्टेक होता है वो बिल्कुल ना हो। ठीक है, विशेष तौर पर स्पेलिंग पर जरूर ध्यान दीजिए, इससे आपका फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। क्या पूछा है यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ यूपीयू। ठीक है, यूपीयू की स्थापना कब हुई? ठीक है, आपको डेट दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आना ही चाहिए। ठीक है, 9 अक्टूबर 1874, 8 अक्टूबर 1874, 10 अक्टूबर 1874 की 11 अक्टूबर 1874। ठीक है, जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 9 अक्टूबर 1874 को विश्व डाक संघ या फिर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। जिनसे भी इन सारे क्वेश्चनों के आंसर आ रहे हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ यूपीयू। ठीक है, यूपीयू का मुख्यालय कहाँ पे है ये पूछा है। बर्न स्विट्जरलैंड में है, इंडिया में है, जापान में है, चाइना में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्न स्विट्जरलैंड। ठीक है, यहाँ पे वर्तमान में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन विश्व डाक संघ का मुख्यालय है। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 संबंधित है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन दिए हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू इनलैंड पोस्ट, बिल्कुल भी नहीं। इनलैंड पोस्ट से संबंधित सारी जानकारी कहाँ पे दी हुई है? गाइड 1 में दी हुई है। ठीक है, गाइड 1 में दी हुई है। रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू फॉरेन पोस्ट, बिल्कुल सही। गाइड 2 में ही तो दिया हुआ है विदेश डाक से संबंधित सारे नियम जो है वो गाइड 2 में दिए हुए हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है दो आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ABCD टाइप करने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4, उससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है आपसे? विदेश डाक वस्तुओं को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? ए दिया है 2 भागों में, बी दिया है 3, सी दिया है 4 और डी दिया है 5। ठीक है, तो विदेश डाक वस्तुओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक लेटर
लेटर मेल, ठीक है, और एक पार्सल मेल, ठीक है, पार्सल मेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यूपीयू में टोटल कितने देश वर्तमान में सदस्य हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व डाक संघ में वर्तमान में कितने देश उसके मेंबर हैं? 190, 192, 194, 196। राइट आंसर 192। 192 कंट्री जो है अभी यूपीयू के मेंबर हैं, ठीक है, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है? फुल फॉर्म ऑफ अप्पू, ठीक है, फुल फॉर्म बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, एशियन पोस्ट पोस्टल यूनियन, एशियन पार्ट पोस्टल यूनियन, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, ठीक है। अप्पू का फुल फॉर्म क्या होगा? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, ठीक है, आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्पू में टोटल कितने देश सदस्य हैं? ठीक है, वर्तमान में एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में टोटल कितने देश सदस्य हैं? 31, 32, 33 या फिर 34? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32, ठीक है, 32 कंट्री अभी एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के मेंबर हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है? हेडक्वार्टर ऑफ अप्पू, ठीक है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय पूछा गया है, कहाँ पे है? ऑप्शन ए बैंकॉक थाईलैंड में है, इंडिया में है, यूएसए में है या फिर चाइना में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है, अभी इसका मुख्यालय है। चलिए आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फॉरेन लेटर पोस्ट के अंतर्गत आती है, ठीक है, फॉरेन लेटर पोस्ट के अंतर्गत क्या आती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, लेटर आता है, पोस्ट कार्ड आता है, प्रिंटेड पेपर, स्मॉल पैकेट, ठीक है, ये चारों जो हैं फॉरेन लेटर पोस्ट के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इसका आंसर ई करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के सेक्शन 2 में दिया गया है, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी लास्ट ईयर के जो पोस्टमैन के एग्जाम हुए थे उसमें बने थे, ठीक है, या फिर उसके पहले जो एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी आए थे। तो इसलिए इस प्रकार के जो भी महत्वपूर्ण रूलिंग है, ठीक है, वो आपको पढ़ने जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा था कि गाइड पार्ट 2 के सेक्शन 2 में क्या दिया गया है? जनरल रूल, जनरल रेगुलेशन इन द लेटर पोस्ट, जनरल रेगुलेशन इन द पार्सल पोस्ट, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स गाइड पार्ट 2 के सेक्शन 2 में जनरल रेगुलेशन इन द लेटर पोस्ट, ठीक है, लेटर पोस्ट से संबंधित जो भी नियम है वो गाइड पार्ट 2 के सेक्शन 2 में दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जिन लिफाफों के सिरों पर रंगीन धारियां हों उन्हें केवल सरफेस डाक पत्र के लिए, एयरमेल डाक पत्र के लिए, शिप डाक पत्र के लिए, नन ऑफ दीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन लिफाफों के सिरों पर रंगीन धारियां हों उन्हें केवल एयरमेल डाक पत्र के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आगे क्या होगा? इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जिन लिफाफों के सिरों पर रंगीन धारियां हों उन्हें केवल एयरमेल डाक पत्र के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे लिफाफों में रखी वस्तुएं जिनमें एक से अधिक पारदर्शी कागज लगाए गए हों विदेश डाक में स्वीकार की जाएंगी, स्वीकार नहीं की जाएंगी। सी दिया है बोथ ए एंड बी और डी दिया है नन ऑफ दीज, ठीक है। क्या पूछा है? ऐसे लिफाफों में रखी वस्तुएं जिनमें एक से अधिक पारदर्शी कागज लगाए गए हों, ठीक है,
वे वस्तुएं विदेश डाक में स्वीकार नहीं की जाएंगी। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है आपसे, विदेश डाक के पते पर होना चाहिए। ठीक है, पते से संबंधित क्वेश्चन है। पाने वाले का नाम, वितरण डाकघर का नाम, देश का नाम या फिर उपरोक्त में से सभी। तो बिल्कुल ऊपर के तीनों है ना, ए बी और सी तीनों चीज होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, इन केस ऑफ द आर्टिकल सेंट एट रिड्यूस रेट द इंडिकेशन प्रिंटेड पेपर, न्यूज पेपर, स्मॉल पैकेट शुड बी मेड ऑन द। ठीक है, जब भी कोई आर्टिकल जो है या फिर उस प्रकार के आर्टिकल जो सस्ती दरों से भेजे जाते हैं, ठीक है, जैसे प्रिंटेड पेपर हो गया, न्यूज पेपर हो गया, स्मॉल पैकेट हो गया। ठीक है, तो ये इंडिकेशन आपको कहाँ पे देना है कि ये प्रिंटेड पेपर है, न्यूज पेपर है, स्मॉल पैकेट है। ऑप्शन दिया है आपको, टॉप ऑफ द एड्रेस साइड, टॉप ऑफ द एड्रेस बैक साइड, ठीक है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए, टॉप ऑफ द एड्रेस साइड में ये सारे इंडिकेशन जो है दिए जाने चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। जिन पत्रों के आकार और बनावट के कारण गलत ढंग से अन्य प्रकार की डाक वस्तु समझ लिए जाने की संभावना हो, उन पर पते की तरफ लिख देना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई भी आर्टिकल जो है वो लेटर पोस्ट का ही आर्टिकल है, ठीक है, लेकिन साइज और बनावट के कारण इस प्रकार का आर्टिकल है कि उसे गलती से पार्सल समझ लिया जाए, और वो आर्टिकल किस टाइप का है, लेटर पोस्ट टाइप का आर्टिकल है। ठीक है, तो उस पर पते की तरफ क्या लिखना चाहिए, लेटर, पार्सल, पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर कार्ड। तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस प्रकार के आर्टिकल में पते की तरफ लेटर लिख देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आखिर है तो लेटर ही, लेटर टाइप का आर्टिकल ना, तो पता चले कि लेटर टाइप का आर्टिकल है, भले ही उसका बनावट या फिर उसका साइज जो है ओवर है। ठीक है, आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। लिफाफे पर टिकटों या फ्रैंक छापों के लिए अधिकतम क्षेत्र क्या होगा। एरिया पूछा है, टिकटों और फ्रैंकिंग मशीन से जो छाप लगाए जाते हैं उसका मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है, 40 mm, 74 mm, 50 mm या फिर 18 mm। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टिकटों और फ्रैंक छापों के लिए मैक्सिमम 74 mm का एरिया जो है दिया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है आपसे, पोस्ट बॉक्स नंबर के पते पर भेजी जाने वाली विदेश रजिस्ट्री पत्रों को इस शर्त पर स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, कुछ कंडीशन दी हुई है, उन कंडीशनों को पढ़ के बताना है कि किस कंडीशन पर पोस्ट बॉक्स नंबर के पते पर कोई भी विदेश रजिस्ट्री आर्टिकल भेजी जाती है तो स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, भारतीय डाकघर विदेश में उसके वितरण अवितरण वापसी के लिए जिम्मेदार होगा, भारतीय डाकघर विदेश में उसके वितरण अवितरण के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, सी दिया है ए और बी दोनों, और डी दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, किस कंडीशन पर स्वीकार किया जाएगा, भारतीय डाकघर विदेश में उसके वितरण अवितरण के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है आपसे, विदेश डाक वस्तुओं पर डाक शुल्क की पूर्व अदायगी की जा सकती है भारतीय डाकघर द्वारा जारी किए गए डाक टिकट से, फ्रैंकिंग मशीन की छाप द्वारा, सी दिया है ए और बी दोनों, डी दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो विदेश डाक वस्तुओं पर डाक शुल्क की पूर्व अदायगी जो है डाक टिकट से या फिर फ्रैंकिंग मशीन के छाप से, दोनों में से की जा सकती है। ठीक है, तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स।
जिन पोस्ट कार्ड पर डाक टिकट पते के बैक साइड लगाए गए हों उन्हें माना जाएगा। ठीक है, ये सारी जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 से पढ़ रहे हैं, फॉरेन आर्टिकल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जिन पोस्ट कार्ड पर डाक टिकट पते के बैक साइड लगाए गए हैं उन्हें क्या ट्रीट किया? ट्रीटेड एज पेड, ट्रीटेड एज अनपेड, सी दिया है बोथ ए एंड बी, डी दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रीटेड एज अनपेड, है ना, बी आंसर सही हो जाएगा। जिन पोस्ट कार्ड पर डाक टिकट पते के बैक साइड लगाए गए हों उन्हें ट्रीटेड एज अनपेड माना जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में, पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। तो अगर आप एक लाइक करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आपको हमारी बनाई गई वीडियो जो है पसंद आ रही है। ठीक है, कोई भी आपका क्वेरी है कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।